हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं। स्पीडी से तो हो गया था बिहार के इकोनॉमिक सर्वे, तो एक नोट से देख लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी अर्थात ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये वर्तमान मूल्य पे कितना है? तो वर्तमान मूल्य पे इसका वृद्धि हुआ है 15.5%। वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी में वृद्धि हुआ है 15.5%, और लगभग है ये कितना? तो 7.5 लाख करोड़ का है। ये 7.5 लाख करोड़ का अर्थात 7,51,000 करोड़ का, 7,51,396 करोड़ का है। आधार या स्थिर मूल्य पे कितना है? तो ये है, इसकी वृद्धि हुई है 10.64% की, 10.64% की वृद्धि हुई है। और कितना हो गया है? तो ये हो गया है 4,42,473 करोड़, 4,42,000 अर्थात 4.42 लाख करोड़ स्थिर मूल्य पर 2011-12 में था ये। तो 4.42 लाख करोड़ था, 10% 64% की वृद्धि हो गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। बिहार का प्रति व्यक्ति आय, बिहार का प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में कितना है? तो ये है 59,637 रुपया। बिहार का प्रति व्यक्ति आय है 2022-23 में 59,637 रुपया था, 13.9% का वृद्धि हुआ था। पूर्व की तुलना में 13.9% का वृद्धि हुआ था, 59,637 रुपया है। और वास्तविक जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितना है? तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है 85,000 रुपया, 85,119 रुपया। प्रति व्यक्ति आय है 59,637 रुपया और वास्तविक है 85,119 रुपया, और वृद्धि हुई है इसमें 9.07% की। आगे देख लेते हैं। संपूर्ण भारत की वही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितना हुई है? तो 6.3%। संपूर्ण भारत में 6.3% की वृद्धि हुई है, जबकि बिहार में ज्यादा हो गई है, डबल से भी ज्यादा, 13.9% की वृद्धि हुई है। वहीं वास्तविक जो आय है उसमें 9.07% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले में है पटना 1,14,541 रुपये के साथ, और सेकंड नंबर पे बेगूसराय और फिर मुंगेर। तो सबसे ज्यादा आय है प्रति व्यक्ति पटना, उसके बाद बेगूसराय, फिर मुंगेर। आगे देखते हैं कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले, तो उसमें है सबसे पहला नंबर पे शिवहर 18,980 रुपये के साथ, उसके बाद सेकेंड नंबर पे अररिया और थर्ड नंबर पे सीतामढ़ी। तो शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी है। आगे देख लेते हैं। 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा, तो राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र है 20%, द्वितीय क्षेत्र है 20%, तृतीय क्षेत्र है 60%। तो किसमें कितना वृद्धि हुआ है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछता भी है कि कितना वृद्धि हुआ है, इसको पॉइंट तक भी याद रखना है। तो प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि है 6.7%, द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि है 6.8%, और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि है 13.0% अर्थात 13%। तो प्राथमिक क्षेत्र में 6.7%, द्वितीय क्षेत्र में 6.8% और तृतीय क्षेत्र में 13%। प्राथमिक क्षेत्र में जीएसडीपी की वृद्धि में फसल क्षेत्र का कितना योगदान है? तो 9.9% अर्थात 10%। तो प्राथमिक क्षेत्र में की जीएसडीपी में फसल क्षेत्र का कितना है? तो 9.9% अर्थात 10%। और पशुधन कितना है? तो 6.6% का योगदान है पशुधन में, पशुधन में 6.6% का योगदान है। तो ये हो गया 10 और 6, 7, 17% के आसपास हो गया, 20% में पशुधन, और इससे ही हो गया प्राथमिक क्षेत्र से, और बाकी जो बचे कुछ मत्स्य वगैरह हो जाएंगे। अब देखते हैं द्वितीय क्षेत्र में योगदान। तो द्वितीय क्षेत्र में योगदान विनिर्माण क्षेत्र से है, अर्थात उद्योगों से है 8.0% 8.7% है द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र से। आगे देखते हैं 2022-23 में कुल व्यय। तो 2022-23 में कुल व्यय है 2.0
32 लाख करोड़। 2022-23 में कुल व्यय कितना किया गया बिहार में, तो 2.32 लाख करोड़ किया गया। और इसमें वृद्धि हुआ व्यय में कितना का, तो पहले के कंपेरिजन वृद्धि हुआ है 20.1%। वृद्धि कितना हुआ बिहार के व्यय में, तो 20.1%। आगे देख लेते हैं राजस्व व्यय। तो बिहार का राजस्व व्यय कितना है, 1.84 लाख करोड़। 2.32 लाख करोड़ में से 1.84 लाख करोड़ के व्यय राजस्व पे हो गया, और बाकी पूंजीगत पे हो गया व्यय 0.48 लाख करोड़। तो जितनी प्राप्ति हुई थी पूंजीगत, आगे दिया होगा प्राप्ति भी, तो जितनी प्राप्ति है पूंजीगत उतनी ही व्यय किया गया था, लेकिन राजस्व प्राप्ति से ज्यादा राजस्व व्यय हुआ है। तो 0.48 लाख करोड़ व्यय हुआ पूंजीगत, और राजस्व व्यय हुआ 1.84 लाख करोड़, और टोटल व्यय हुआ 2.32 लाख करोड़। तो जो ये है कुल का मतलब कुल जो जीएसडीपी है उसका 79.3% राजस्व व्यय हुआ है, और पूंजीगत व्यय हुआ है कुल जीएसडीपी का 20.7%। और ये पहले की कंपेरिजन में बढ़ोतरी है राजस्व व्यय में भी और पूंजीगत व्यय में भी। तो ये दोनों कितना बढ़ा है, तो 15.5%, और ये 41.4%। ये 15 है, 5 है, 15.5, 41 है, 4 तो 41.4%। सर्वाधिक राजस्व व्यय कहाँ हुआ है, तो सामाजिक सेवाओं में हुआ है कितना, तो 48%। सामाजिक सेवाओं में सबसे ज्यादा व्यय हुआ है 48%। आगे देखते हैं 2022-23 में कुल प्राप्ति कितना हुआ था, तो 2.21 लाख करोड़। खर्च हो गया 2.32 लाख करोड़, और प्राप्ति हुआ 2.21 लाख करोड़। तो मिला कहाँ से था, तो ये 1.73 लाख करोड़ मिला था राजस्व प्राप्ति से, जबकि खर्च हुआ है राजस्व में 1.84 लाख करोड़, और मिला है 1.73 लाख करोड़। और पूंजीगत प्राप्ति जितना मिला उतना खर्च हो गया 0.48 लाख करोड़। सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति किससे हुआ है, तो कर से हुआ है, लगभग 80.8%। तो 80.8% सबसे अधिक जो राजस्व प्राप्ति हुआ है कर से हुआ है। आगे देखते हैं, दोनों वीडियो देखने पर याद हो जा रहा है, फर्स्ट टाइम एक बार में याद होना थोड़ा सा डेटा है तो मुश्किल है, इसलिए आप दोनों वीडियो देखिएगा। सरकार का व्यय सरकार का 2022-23 में राजकोषीय घाटा, तो 2022-23 में राजकोषीय घाटा देखते हैं। राजस्व घाटा कितना हुआ है गवर्नमेंट को 22-23 में, तो 11,288 करोड़। 11,288 करोड़ घाटा हुआ है। कुल उधारी कितना था, 48,284 करोड़। 48 इधर जाके 2 48 इधर 84 हो गया, तो 48,284 करोड़ कुल उधारी, और राजस्व घाटा 11,288 करोड़। आगे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। तो सकल सिंचित क्षेत्र में कितना है बिहार का, तो सकल सिंचित क्षेत्र है बिहार में 37.38 लाख हेक्टेयर, और राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन है 197.36 लाख टन। सिंचित क्षेत्र 37.38 लाख हेक्टेयर, और खाद्यान्न उत्पादन होता है 197.36 लाख टन। कुल धान उत्पादन होता है 78.72 लाख टन, अर्थात मोटा मोटी याद रखना 78 लाख टन, 78 लाख टन, 78 लाख टन धान उत्पादन। कुल खाद्यान्न 197 लाख टन। गेहूं हो गया 66 लाख टन। दूध हो गया 125 लाख टन। अंडा हो गया 327 लाख टन। अंडा का बहुत उत्पादन हो रहा है 327 करोड़, तो करोड़ नहीं लाख टन होना चाहिए। आगे देखते हैं, नंबर में काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 327 करोड़ अंडा उत्पादन हो रहा है, और गन्ना हो रहा है 214 लाख टन। आगे देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको, तो जिले देख लेते हैं कौन जिला किसमें आगे हम। सबसे अधिक चावल उत्पादन में 3 जिले रोहतास, पहला पे रोहतास, दूसरा पे औरंगाबाद, और तीसरा पे कैमूर। रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर तीनों पटना अनुमंडल, औरंगाबाद नहीं, रोहतास कैमूर पटना अनुमंडल में है, औरंगाबाद पटना में नहीं है। तो रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर है सबसे अधिक चावल उत्पादन में। सर्वाधिक गेहूं में कौन है, तो पहले पे है रोहतास, चावल गेहूं दोनों में रोहतास, और सेकेंड पे हो गया कैमूर गेहूं में, और थर्ड पे हो गया भोजपुर। दाल उत्पादन में सबसे ज्यादा पटना, फिर औरंगाबाद, फिर नालंदा। तो प्रथम 1 2 भी बहुत है, 1 2 तक याद करना है, थर्ड जनरली पूछता नहीं है।
तो सबसे अधिक चावल रोहतास में, उसके बाद औरंगाबाद में, सबसे ज्यादा गेहूं रोहतास में, उसके बाद कैमूर में, सबसे ज्यादा दाल पटना में और उसके बाद औरंगाबाद में। तो ये चावल वाला एक दो जो है ना वो दाल में सेम है। आगे देखते हैं ऊर्जा की कुल खपत। तो ऊर्जा की कुल खपत कितनी हुई है? तो 378.094 करोड़ यूनिट। 378.094 करोड़ यूनिट खर्च हुआ है ऊर्जा का। टोटल बिहार में खर्च हुआ है ऊर्जा का 378.094 करोड़ यूनिट। आगे पॉइंट है कि चावल, गेहूं, मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धि के लिए बिहार राज्य को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो चावल, गेहूं, मक्का में उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है और उपलब्धि हासिल की है बिहार, इसलिए इसको 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अभी आई है। अगला है कि वर्ष 2022-23 में चीनी उत्पादन बढ़ करके बिहार का कितना हो गया? तो 62.74 लाख क्विंटल। बिहार का चीनी उत्पादन कितना हो गया है? तो 62.74 लाख क्विंटल हो गया। हम इथेनॉल उत्पादन भी बढ़ा है और ये कितना हो गया है बढ़ के? तो ये हो गया है 1,11,624 किलो लीटर। इथेनॉल 1,11 लाख, 1.11 लाख किलो लीटर हो गया इथेनॉल। श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का कितना है? 5.9%। तो बिहार में श्रम शक्ति जो भागीदार है बिहार की इकोनॉमी में, तो कुल कितनी आबादी है? तो 50.9%। और सड़क घनत्व के मामले में बिहार देश में कौन सा नंबर पे है? तीसरा नंबर पे है। और सड़क में हो गया तीसरा नंबर पे। आगे देखते हैं 2022-23 में कि 38 जिलों में कितने जॉब कार्ड उपलब्ध हुए? 167 लाख जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए थे। 167 लाख लोगों को जॉब कार्ड उपलब्ध हुए थे 38 जिलों में। आगे देखते हैं केला के उत्पादन में प्रथम जिला कौन है? तो मधुबनी। केला उत्पादन में प्रथम जिला मधुबनी, सेकेंड पे वैशाली और थर्ड पे मुजफ्फरपुर। केला में प्रसिद्ध भले ही है वैशाली मुजफ्फरपुर, पर प्रथम स्थान पर मधुबनी है। मधुबनी, वैशाली, फिर मुजफ्फरपुर। आगे देख लेते हैं लीची उत्पादन में कौन है? तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर का लीची से प्रसिद्ध है तो मुजफ्फरपुर, और सेकेंड पे पूर्वी चंपारण और थर्ड पे वैशाली। और केला में कौन था? तो मधुबनी। केला में मधुबनी था, मधुबनी के बाद वैशाली। केला, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर। और लीची में है पहले पे मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बाद है पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाद है वैशाली। बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत। तो नलकूपों से सिंचाई सबसे ज्यादा होती है 63.1% भूभाग पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है। नहर से 31%, तालाब से 2.2%। नलकूप से सबसे ज्यादा 63.1%, नहर से 31% और तालाब से 2.2%। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन है? तो रोहतास है, और इसीलिए यहाँ पे चावल, गेहूं सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद है सेकेंड नंबर पे औरंगाबाद। और औरंगाबाद में भी क्या है? सबसे ज्यादा चावल, सेकेंड नंबर पे चावल होता है। आगे है पश्चिम चंपारण। तो पश्चिम चंपारण तीसरे नंबर पे है सिंचित। सबसे ज्यादा रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर पश्चिम चंपारण। सबसे कम सिंचित क्षेत्र है शिवहर, और यहाँ का उत्पादन भी सबसे कम है। और यहाँ गरीबी रेखा, प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है, सबसे कम है। राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2021-22 में कितना है? 329 किलोवाट आवर प्रति व्यक्ति खपत है। 329 एवरेज, ऑन एन एवरेज मान लिया गया है कि प्रति व्यक्ति 329 किलोवाट आवर खर्च कर रहा है ऊर्जा का। और 2022-23 में बिहार में कुल विद्युत की खपत कितनी हुई है? तो 6,880 मेगावाट। बिहार में विद्युत की खपत कितनी हुई है? तो 6,880 मेगावाट। राज्य में प्राथमिक स्तर पे 6 जन पढ़ाई छोड़नी की दर गिरकर 0 हो गई है। अर्थात अब यहाँ पे ड्रॉप आउट करने वाले स्टूडेंटों की संख्या लगभग 0 हो गई है। मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो बीच में पढ़ाई छोड़ के कहीं काम करने या कुछ पे चला गया, ड्रॉप आउट नहीं करता। बिहार में वर्ष 2022 में वर्षा हुई कितना? तो 849.1 mm। बिहार 2022 में वर्षा हुआ था 849.1 mm।
औसतन 81.7% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। बिहार में जो वर्षा होती है तो उसमें से अधिकांशतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। इनफैक्ट पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा मैक्सिमम होता है। तो बिहार में 81.7%। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम सीमा तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्बन को न्यूनतम सीमा तक लाने का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। इसी के साथ हम लोग का बिहार इकोनॉमिक सर्वे का जो ये रिवीजन शॉर्ट नोट्स था ये भी खत्म हो गया और वीडियो खत्म करते हैं। और इस वीडियो वाला भी इकोनॉमिक सर्वे आप लोग देख लीजिएगा।